ओम हे श्रेष्ठ आत्मा पूज्य जनों, वेद पुराण शास्त्र एक सूत्र में एक लय में कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम। देखिए पूज्य शास्त्र बोला बिना, देखिए यहाँ देखिए, बिना पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी के धर्म होता ही नहीं है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। कितने पुराण लिखे पूज्य? 18 पुराण लिखे, लेकिन उसमें कहीं भी माँ पिता सकुटुंबी जनों के साथ किसी और संबंध के साथ क्या नहीं लिखा? धर्म शब्द नहीं लिखा। धर्म किसके साथ नहीं लिखा? पत्नी के साथ। इसलिए विवाह पद्धति में भी, विवाह में भी पहला शब्द कन्या क्या बोलती है कि भैया 7 फेरे तो पूज्य पर 7 फेरे तक कर दिए, अब आप मेरे क्या बन गए? बरनारायण बन गए, पति बन गए। लेकिन मैं जगतपति को साक्षीमान से आपसे एक वचन भी लेना चाहता हूं। 7 वचन में पहला कि बिना धर्म पत्नी के धर्म कृत्य नहीं करोगे, पहला वचन देख लीजिए पूज्य वर। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है पूज्य वर, हमारा परम दुर्भाग्य है कि जो बोलते हैं कि जिस समय आपकी भागवत होती रहती है, राम कथा होती रहती है, और उस समय अगर कहीं से वो अल्लाह अकबर, अल्लाह मौला मस्जिद से आवाज आए तो आप अपने उसको क्या कर देना? रोक देना। ये हमारा पतन नहीं हो रहा है, हमारे संस्कारों का पतन हो रहा है। पूज्य पर बोले एक प्रस्तुति दिखाइए पंडित जी। देखिए पूज्य पर, मैंने बोला बिना धर्मपत्नी के धर्म नहीं होता। और ये किसके मुख से निकली है? शास्त्र, ये सारे वेद व्यास जी के कलम से निकले, लेकिन एक ही पुराण ऐसा है जो श्री हरि के मुख से निकला है। किसके मुख से निकला? श्री हरि के। अब देखिए पूज्य पर, ये श्री हरि अपने सारथी पक्षीराज ड्राइवर को बता रहे कि हे पक्षीराज, जब किसी के घर में, देखिए श्री कृष्ण बता रहे कि हे पक्षराज, किसी के घर में अगर क्या हो जाता है, किसी का वैकुंठ गमन हो जाता है, तो उसको कितने दिन का? 10 दिन का। कितने दिन का पूज्य पर? उनके सपुत्र कुटुंबीजनों को कितने दिन का अफसोस लगता है? पूरा 10 दिन का। कितने दिन का? पूरा 10 दिन लगता है। ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उनके कुटुंबीजनों को कितने दिन का वो लगता है पूज्य पर? 10 दिन का। बोला पंडित जी मेरे को तनिक भागवत के अनुसार समझाए अथवा दूसरे शास्त्र के अनुसार समझाए पूज्य पर। तो यहाँ देखिए पूज्य पर, ये क्या बोल रहा है कि जब भी किसी के सकुटुंब में जन जो भी होंगे 3 पीढ़ी के अंदर, उनको 10 दिन का, यानी 80 प्रहर का। कितने प्रहर का? 80 प्रहर का उनको क्या लगेगा? सूतक लगेगा पूज्य पर। कितने दिन का लगेगा? सूतक लगेगा। यानी वो 10 दिन तक मूर्ति स्थापना, मूर्ति को स्पर्श और धर्म कर्म के देव कार्य नहीं कर पाएंगे। यही तक नहीं पूज्य पर, शास्त्र में तो ये लिख रहा है कि वो उल्टे हो जाते, और जो अंदर के उनके अंग वस्त्र होंगे ना, वो भी कैसे पहने जाएंगे? उल्टे पहने जाएंगे। लेकिन इन पर कोई विचार नहीं करता है पूज्य जनों। इस ढोंगी, अधर्मी, महापापी और पाखंडी, लेकिन पूज्य पर पा माने होता है पहला पालन करना, और खंड माने खंडन करना। मैं पाखंडी, लेकिन मैं खंडन करता हूँ जो वेद विहीन है, जो शास्त्र विहीन है, जो जावेद के अनुसार है, उन चीजों को मैं क्या करता हूँ? खंडन करता हूँ। इसलिए आपके लिए शास्त्र सूत्र भेज रहा हूँ कि बिना पत्नी के धर्म नहीं होता है। जब किसी के धर्म पत्नी का वैकुंठ गमन हो जाता है ना, तो उसके हाथ से कितने दिन तक? 10 दिन। अब बोले पड़िए 10 वर्ष ज्यादा जा रहे हैं। देखिए पूज्य, अगर बच्चा माँ के पेट में ना 10वें महीने में बाहर नहीं आता तो ऑपरेशन करके, अथवा माता में बालक में से एक का वैकुंठ गमन हो जाता है, उसको 10वें महीने में नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी प्राकृतिक रूप से बाहर आना, यानी जैसे मलमूत्र ने आपके बाहर आना, यानी सुबह शाम या एक बार में उसने अपने नेचुरली फ्रीक्वेंसी से बाहर आना है, उसी तरीके से बच्चे ने 10वें महीने में बाहर आना, लेकिन नहीं आता है तो पेट को फाड़ करके बच्चे को बाहर। उसी तरीके से जब हम इस देह को छोड़ते हैं ना, तो 10वें दिन हमारा क्या किया कर दिया जाता है? उस घड़ी को फोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या बनाया जाता है? प्रेत बनाया जाता है, जिसके नीचे से धारी लगा जाती है और उसके नीचे कुछ लगा दिए जाते हैं पूज्य पर। तो पूज्य पर मैंने बोला देखिए ये क्या लिखा है, जो ये कार्रवाई होती है इसको बोला जाता है प्रेत कल। क्या बोला जाता है? प्रेत संस्कार है। ये कौन से संस्कार है? और इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो उसके सकुटुंबी जन है उनको कितने दिन का लगेगा? 10 दिन का लगेगा, 10 दिन का लगेगा, 10 दिन का लगेगा। उस 10 दिन से पहले वो नहीं आएंगे। ये मेरे मुख से नहीं निकले पूज्य पर, ये श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकले। बाकी पुराण मैंने बोला सारे के सारे किसके कलम से निकले हैं? वेद व्यास जी के। लेकिन ये शास्त्र एक ऐसा है पूज्य पर, ये हमारा नाश नहीं हो रहा है, ये हमारे सारे संस्कारों का पतन हो रहा है, और इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। मैं देखिए मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र सूत्र है, ये गंगा है, ये गीता है, गीता को साक्षी मान के बोल रहा हूँ कि लोग मेरे लिए भी बोले कि पंडित जी हम आपके अकाउंट में $100 डाल देंगे। हम नहीं आ पा रहे, हम इंग्लैंड में बैठे हैं, हम यूरोप कंट्री में बैठे हैं, हम अमेरिका में बैठे, आप हमारे घर में ये
प्रेत कर्म संस्कार कर देना। मैंने बोला जैसे इनकमिंग वैसे आउटगोइंग, मैं ऐसे कृत्य नहीं करूंगा। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम और पिंडदान तर्पण पुत्रहस्तेन या पुरुष वर्ग के हस्ते, लेकिन इसके अलावा नहीं होते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य पूज्य राम कथा कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े राम कथा वाचक मुरारी बापूजी, और गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जाग से बाहर नहीं निकल रही है। पूज्यवर शास्त्र बोलता है कि सबसे पहले राम ने क्या छोड़ा? रथ छोड़ा। क्या छोड़ा? रथ। और जब सुमंत जी इंदिरा देवी के आगोश में थे तभी वो निकल गए। कहाँ? वन प्रदेश में गए, लेकिन पैदल गए। अब आप जा रहे पूज्यवर एसी गाड़ियों में, वहां चारों तरफ आपका लगा एसी। आप तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण को पहले अपने आप तपना पड़ता है, अपनी ब्राह्मण वृत्ति के अनुसार, अपने यजमान के लिए, प्रथम हित के लिए, पौरोहित्य कर्म के अनुसार। लेकिन आप तो बोले कि मैं अपनी गंगा बहाऊंगा अलग से, मेरे पर ये सूतक नहीं लगता है। चारों वर्ण को पूज्यवर 80 प्रकार का सूतक लगता है। भागवत कथा और राम कथा के मर्मज्ञ तपोनिष्ठ सत्यनिष्ठ करते हुए धर्ममूर्त धर्म दो, आप तो धर्म की ध्वजा हो। लेकिन इस अधर्मी से आप पहली बार धर्म का ज्ञान सुन रहे। क्या हे श्रेष्ठ जनों, ऐसे काम न करो, हमारे संस्कारों को पतन न करो। और भगवान ने जन्म इसीलिए है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, इस समय हमारी धर्म की हानि हो रही है पूज्यवर, तो आप बचा सकते हैं। इसलिए जरूर क्या करना है, इस पर विचार करना है कि जिसका पत्नी का ही वैकुंठ गमन हो गया, उसको कम से कम शास्त्र सूत्र के अनुसार चलना चाहिए, वेद के अनुसार चलना है, जावेद के अनुसार नहीं। तो कैसे रही परिस्थिति को जीवन? अगर ढोंग है तो पाखंड है, अधर्म है, तो इस अधर्म से पा माने होता है पालन करना, और खंडन माने खंडन करना। जो वेद भी मर्यादा वेद है, इनको आपने सुना। ये हमारा इतर तत्र सर्वत्र सब में एक तरीके से सबको प्राप्त ये ज्ञान होना चाहिए कि 10 दिन से पहले आप इन काम को शुद्ध नहीं होते, आप अशुद्ध रहते। क्योंकि 10 दिन तक, पहले 13वीं तक वो क्या रहता है? आत्मा प्रेत रूप में रहता है, देव रूप में नहीं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबका कल्याण हो, लेकिन पहले उनका कल्याण हो जो इस प्रस्तुति को देख रहे। और तदोपरांत हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपका वैकुंठ धाम है और क्षीर सागर में आपकी शैया है, वैसे शैयार धाम सबके पितरों को हम जो इस प्रस्तुति को पसंद करें उनको प्राप्त हो। लेकिन पुनः बोल रहा हूँ कि बाबूजी आप ऐसा काम न करो, हमारे संस्कारों के साथ मत खेलो, इसके बाद एक दिन ये पतन हो जाएंगे। लोगों ने आजकल सारे संस्कार खत्म करके समारोह कर ले, लेकिन आप तो धर्म की ध्वजा हो, आप ऐसे काम मत करो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरि ओम नमो नारायण।